6 ईश्वर एवं आत्मा। दो शब्द है, एक ईश्वर और दूसरा आत्मा। कुछ लोग ये कहते हैं कि ईश्वर अनंत शक्तिशाली है और वह सर्वव्यापी है और ईश्वर गुणों का पुंज है, लेकिन वह ईश्वर कहाँ पर है दिखाई नहीं देता है। समस्त गुणों का पुंज, समस्त विशेषणों वाले ऐसे व्यक्ति को ईश्वर कहा जाता है। लेकिन जैन धर्म की मान्यता को मैं कोट करना चाहता हूं कि जो आत्मा है, हर प्राणी की आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। यानी कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी और मनुष्य, 4 गति 84 लाख जीवा योनि के जितने भी प्राणी हैं, उन सब में जो मूल आत्मा है वह एक सी है। और जब वो आत्मा उसके साथ में लगे हुए राग द्वेष को, अशुद्धि को, कर्म रज को, कर्म बंधन को, कषाय को वो दूर कर देती है, तो वही ईश्वर बनती है। कहने का अर्थ यह है कि हमारे भीतर जो आत्मा निवास करती है और जिसके माध्यम से मन वचन काया की हम हर तरह की प्रवृत्ति करते हैं, उसके अस्तित्व में हमारा अस्तित्व है। अगर आत्मा नहीं है तो हम डेड बॉडी बन जाते हैं। वही आत्मा जब प्योरीफाई हो जाती है, उसके साथ में लगी हुई कर्म रज को शुद्ध कर लेती, धार्मिक क्रिया के कारण अपने ज्ञाता दृष्टा भाव में रह करके, अपने स्वरूप में रह करके जब उसको हटा देती है। वेदांत की भाषा में बात करूं कि जब जीव जो है ब्रह्म के अंदर विलीन हो जाता है तो वो ब्रह्म जैसा हो जाता है, वो ब्रह्म ही ईश्वर का रूप है। इसीलिए अगर हम जैन धर्म को और वेदांत को कोट करें तो हमारे भीतर जो आत्मा है वही ईश्वर है। वो अपने आप से शुद्ध रूप में है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से क्यों दिखाई देता है। पेड़ पौधा, गाय भैंस, ऊंट बैल और मनुष्य में कितने तरह के मनुष्य होते हैं, उन सब के अलग अलग विविधता का मुख्य कारण हर प्राणी के अपने अपने कर्म हैं। लेकिन जो भीतर प्रभु है, भीतर जो ईश्वर है, भीतर जो मूल स्वरूप में आत्मा है, वह मोक्ष स्वरूप है। वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है और वास्तव में वही ईश्वर है। तो इसीलिए हमें उस ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। वो हमारे भीतर बैठा है। सबसे नजदीक में कौन है? सबके नजदीक में हमारी आत्मा है, यानी वही हमारा ईश्वर है।